लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ स्विंग इक्वेशन, है ना। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड स्विंग इक्वेशन इन द लास्ट क्लास एंड स्विंग इक्वेशन हम पढ़ रहे थे टू डिटरमाइन द डायनेमिक्स ऑफ द सिंक्रोनस मशीन। यहाँ पर हमारे पास जो सिंक्रोनस मशीन्स हैं दे आर वर्किंग एट एन एंगल डेल्टा, जिसको हम पावर एंगल बोलते हैं और टॉर्क एंगल भी बोलते हैं। तो वी आर हैविंग ए इक्वेशन फॉर पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, जो कि सप्लाई करी जाएगी फ्रॉम द सप्लाई एंड यानी कि जनरेटर से टुवर्ड्स द रिसीविंग एंड। और उस पावर के लिए वी हैव टू डिटरमाइन द फॉर्मूला टुडे। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि वी आर हैविंग जनरेटर, ठीक है। तो वन मिनट, सो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक जनरेटर है, ठीक है। और हम ऐसे मान सकते हैं कि वी आर हैविंग अ जनरेटर लाइक दिस एंड दिस जनरेटर इज हैविंग अ इंटरनल रिएक्टेंस, जिसको हम जनरेटर की इंटरनल रिएक्टेंस या सिंक्रोनस रिएक्टेंस और डायरेक्ट एक्सेस रिएक्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप मान सकते हो कि वो रिएक्टेंस कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे ये जनरेटर हमने कनेक्ट कर दिया बस से। आफ्टर बस ये जनरेटर डिलीवर करता है इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू दिस ट्रांसमिशन लाइन एंड दिस ट्रांसमिशन लाइन जहाँ पे एंड होती है वो इसका रिसीविंग एंड है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि वी आर हैविंग वन बस हेयर, ठीक है, एंड अनदर बस हेयर। तो बेसिकली ये सबस्टेशन बस है, दिस वन, ठीक है। इसको आप वन बस मान सकते हो, सॉरी, तो बेसिकली हम ये मानते हैं कि दिस इज़ अवर एक्स टी और एक्सेस डायरेक्ट एक्सेस रिएक्टेंस अगर सिलेंट पोल मशीन है, और ये हमारा लाइन की रिएक्टेंस है एक्स एल, इस तरीके से, ठीक है। तो द सिस्टम इज़ कनेक्टेड लाइक दिस। यहाँ पे जो वोल्टेज है, दिस इज़ द इंटरनल वोल्टेज ऑफ द जनरेटर, ईजी से हम इसको यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली वी आर कंसीडरिंग दिस टोटल रिएक्टेंस, जो कि हम मानते हैं कि दिस रिएक्टेंस कम इनटू पिक्चर जब पावर ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड। यहाँ पे हम सेंडिंग एंड मानते हैं अपने जनरेटर के टर्मिनल्स को, और यहाँ पे जो रिसीविंग एंड है, दिस वन इज़ द रिसीविंग एंड। सो दिस इज़ द टोटल रिएक्टेंस जे एक्स। इसी को अगर मैं सिंगल लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँ ऑन अ पर फेज बेसिस, ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे तो होगा दैट दिस इज अवर जनरेटर, और ये जनरेटर कनेक्टेड है बस से। इसके बाद यहाँ पे एक ट्रांसमिशन लाइन है, और ये ट्रांसमिशन लाइन आपकी इस तरीके से एंड हो जाती है इक्वेशन, ठीक है। तो दिस इज़ अवर वी आर रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड दिस इज़ अवर वी एस सेंडिंग एंड वोल्टेज, दिस इज जे एक्स, और ये हमारा जनरेटर है प्लस माइनस वी एस वोल्ट जो कि ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे जो वोल्टेज है इसको आप पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे वी एस एंगल
डेल्टा, डेल्टा एंगल क्यों आएगा? बिकॉज वोल्टेज इज हैविंग अ एंगल ऑफ डेल्टा। देन वी आर एंगल 0 डिग्री, हम इसको यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जो रिसीविंग एंड की वोल्टेज है वो वी आर एंगल 0 डिग्री होगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन है एक जनरेटर के साथ कि एक जनरेटर, वन जनरेटर इज़ वर्किंग लाइक दिस। ठीक है, और टू सिंप्लीफाई इस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसको वी एस को V1 एंगल डेल्टा लिख देता हूँ। तो V1 इज़ नथिंग बट मॉड ऑफ Vs। ठीक है, उसी तरीके से जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है VR, इट विल बी इक्वल टू V2 एंगल 0 डिग्री। ठीक है, अभी तक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम इस डायग्राम को समझने में? मनीषा, सुरभि, भगवती, हेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? समझ में आ गया? ठीक है, तो यस सर। यहाँ पे हमारे पास एक जनरेटर है ना, और ये जनरेटर सबस्टेशन पे कनेक्टेड है। हाउएवर इस जनरेटर की जो इंटरनल रिएक्टेंस है उसको हमने एक्स डी, या आप उसको सिंपल जे एक्स एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जे एक्स एस। ठीक है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस, और एक्सएल जो है हमारी लाइन की रिएक्टेंस है। तो जब भी पावर ट्रांसफ़र होगी एक जनरेटर से टुवर्ड्स रिसीविंग एंड यहाँ पे, तो आप इसको कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स पावर एस एस फ्रॉम द सेंडिंग एंड। तो हम मान के चल रहे हैं कि सेंडिंग एंड हमारा ये है, क्योंकि हमने इसमें क्लब कर दिया है जनरेटर की रिएक्टेंस और लाइन की रिएक्टेंस को, क्योंकि ये टोटल रिएक्टेंस पिक्चर में आएगी। ठीक है, तो उसी को मैंने सिंगल लाइन डायग्राम ऑन अ पर फेज बेसिस इस तरीके से ड्रॉ कर लिया कि भाई ये जनरेटर था और ये हमारी सोर्स वोल्टेज थी Vs, जो होगा Vs का मैग्नीट्यूड और एंगल डेल्टा। ठीक है, बिकॉज जो सिंक्रोनस मशीन होती है इट इज़ हैविंग अ एंगल डेल्टा, जो कि डेल्टा एंगल है रोटर एंगल विद रिस्पेक्ट टू आपका सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम है ना। तो रेफरेंस फ्रेम जो आपका सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम है, विद रिस्पेक्ट टू दैट यू आर हैविंग एंगल डेल्टा। ठीक है, तो इसलिए द वोल्टेज एंगल इज V1 एंगल डेल्टा एंड VR V2 एंगल 0, हम इसको रेफरेंस मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि पावर, नेक्स्ट पावर हमारी किस तरीके से सिस्टम में होगी। ठीक है, तो लेट्स सी, जो पावर होगी कॉम्प्लेक्स पावर एस क्या होगी, PS प्लस जे क्यू एस यहाँ पे, और इसके लिए एक और फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं VS मल्टीप्लाइड बाय IS, और IS का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ठीक है, दीज फार्मूलाज वी आर यूजिंग। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दैट PS प्लस JQS विल बी इक्वल टू VS, आपको पता है सोर्स वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और उसका एंगल डेल्टा, और यहाँ पे IS स्टार। तो बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे IS रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो अगर मैं मानता हूँ कि दिस इज़ और करंट IS है ना, तो IS करंट के लिए आप क्या लिख सकते हो इक्वेशन, यहाँ पे IS किसके बराबर होगा, IS विल बी इक्वल टू V सोर्स माइनस VR डिवाइडेड बाय JX, है ना, बेसिक नोडल इक्वेशन। सोर्स वोल्टेज माइनस आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज, और बीच में रिएक्टेंस जो है उसको आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास IS आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो VS है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट VS मैग्नीट्यूड, और एंगल डेल्टा को हम लिख सकते हैं e⁻j डेल्टा। ठीक है, IS जो है आपका वो है VS, यानी कि दिस इज़ VS माइनस VR और JX। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन रहेगी पावर के लिए। ठीक है, अब इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन वी विल गेट द पावर। फर्स्ट वी विल सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन।
तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, इसको आप देख सकते हो कि वी एस के लिए हमने लिखा था वी एस का मैग्नीट्यूड एंगल डेल्टा, यानी कि ई टू द पावर जे डेल्टा माइनस वी आर मैग्नीट्यूड एंगल 0 डिग्री था, ठीक है, डिवाइडेड बाय जे एक्स। तो इट विल बी कन्वर्टेड लाइक वी एस ई टू द पावर जे डेल्टा होगा आपका कॉस डेल्टा प्लस जे टाइम्स साइन डेल्टा माइनस वी आर आपका एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मॉड यूज़ कर लेता हूँ जे एक्स। तो जो आपकी यहाँ पे इक्वेशन है किसके लिए, आई एस के लिए, ठीक है। आई एस आपका जो था वी आर वी एस माइनस वी आर डिवाइडेड बाय जे एक्स, वो आपका कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया है दैट वी एस मैग्नीट्यूड ब्रैकेट कॉस डेल्टा प्लस जे टाइम्स साइन डेल्टा माइनस वी आर मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डिवाइडेड बाय जे एक्स, ओके। सो आई एस विल बी इक्वल टू, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और रियल पार्ट को एक तरफ ले सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट दिस इज वी एस कॉस डेल्टा और माइनस वी आर जो कि रियल पार्ट है, देन प्लस वी एस जे टाइम्स साइन डेल्टा जो कि आपका यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है और दिस इज मल्टीप्लाइड बाय जे एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आई एस के लिए आपके पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई है और मैं यहाँ पे अब रिप्लेस करने वाला हूँ वी एस और वी आर को, ठीक है। हमने एज्यूम किया था कि वी एस और वी आर हम वी वन और वी टू लेंगे ताकि हम सिंपल कैलकुलेशंस कर सकें, ठीक है। उनका मतलब वही है कि दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेजेस, ठीक है। तो वी एस इज इक्वल टू वी वन के बराबर है, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, कॉस डेल्टा माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका वी टू, ये हो गया आपका रियल पार्ट, और देन जे वी एस यानी कि वी वन साइन डेल्टा, ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट होल डिवाइडेड बाय जे एक्स, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर करंट। नाउ यहाँ पे हमें पावर कैलकुलेट करनी है और जो पावर है हमारी उसके लिए हमने एक इक्वेशन लिखी है लाइक दिस, ठीक है। तो अब मैं इस इक्वेशन को यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे और डिटरमाइन करने वाला हूँ कि भाई कितनी पावर फ्लो करेगी और उसके लिए क्या इक्वेशन होगी, ठीक है। तो हमें गोल क्या है कि हमें ये डिटरमाइन करना है यहाँ पे कि कितनी कॉम्प्लेक्स पावर यहाँ पे भेजी जा रही है फ्रॉम द जनरेटर। तो लेट्स सी, एस एस विच इज़ इक्वल टू पी एस प्लस जे क्यू एस एंड दिस इज इक्वल टू वी एस आई एस स्टार। तो आई एस के लिए आपके पास इक्वेशन है और आपको क्या करना पड़ेगा, आई एस स्टार करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई एस स्टार जो होगा वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वी वन कॉस डेल्टा माइनस वी टू, बीच में आ जाएगा माइनस साइन क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, ठीक है, जे वी वन साइन डेल्टा एंड डिवाइडेड बाय जे एक्स और इसका भी माइनस, ठीक है। तो अभी तक जो भी हमने यहाँ पे देखा ये आपको समझ में आ रहा है, तो हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स पावर। किसी को कोई डिफ़िकल्टी, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, एवरीवन? सुरभि, अमित, भगवती, दुर्गेश, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास अभी करंट के लिए एक इक्वेशन है ना,
और करंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ पे हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे कहाँ पे, अपने पावर निकालने के लिए। तो पी एस प्लस जे टाइम्स क्यू एस, दिस विल बी इक्वल टू वी एस, यानी कि अगेन मैग्नीट्यूड वी एस और एंगल डेल्टा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो आई एस स्टार से। इसी वी एस को मैं वी वन कॉस डेल्टा प्लस जे साइन डेल्टा लिख सकता हूँ, और यहाँ पे आई एस स्टार। ठीक है, तो पी एस प्लस जे क्यू एस वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, वी वन कॉस डेल्टा प्लस जे वी वन साइन डेल्टा, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में आएगा आई एस। ठीक है, तो आई एस स्टार वो है इक्वेशन आपकी ये वाली, वी वन कॉस डेल्टा माइनस वी टू देन माइनस जे वी वन साइन डेल्टा and this is multiplied by divided by minus jxs। ओके, तो अभी हमारा काम क्या रह गया, ओनली सिंप्लीफिकेशन है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशंस, दोनों को वी एस और आई एस के लिए जो हमारे पास इक्वेशंस आई है। तो लेट्स सी, पी एस प्लस जे क्यू एस, दिस विल बी इक्वल टू, हम एक काम कर सकते हैं कि हम सबसे पहले माइनस जे एक्स को यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई। सो फर्स्ट टर्म वी वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा माइनस वी वन वी टू कॉस डेल्टा, देन प्लस जे वी वन स्क्वायर साइन डेल्टा cos delta, then we have minus j v1 v2 sin delta, ओके। तो अभी हमने इसको अंदर करंट के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट में आ जाएगी वी वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा माइनस वी वन वी टू कॉस डेल्टा, एंड जे वी वन स्क्वायर साइन डेल्टा कॉस डेल्टा, एंड देन माइनस जे वी वन वी टू साइन डेल्टा। ओके, अब ये इमेजनरी पार्ट को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो टर्म्स हमारे पास और आएंगी। पहली टर्म आ जाएगी हमारे पास माइनस जे वी वन स्क्वायर साइन डेल्टा कॉस डेल्टा, और लास्ट में आ जाएगी जे स्क्वायर वी वन स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। देन पी एस प्लस जे टाइम्स क्यू एस होगा आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ टर्म्स जो हैं वो कट रही हैं ना, जैसे कि ये टर्म और ये टर्म दोनों आपस में कट जाएंगी। ठीक है, और इन दोनों टर्म्स को हम
एक साथ लिख सकते हैं बिकॉज ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में 1 डिवाइडेड बाय माइनस जे एक्स, ब्रैकेट के अंदर आएगा हमारे पास v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, ओके। और ये दोनों टर्म से कट गई। नेक्स्ट टर्म इज v1 v2 कॉस डेल्टा एंड माइनस जे v1 v2 साइन डेल्टा। इस तरीके से मेरे पास कुछ टर्म्स आ जाएंगे। पी एस प्लस जे क्यू एस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस जे एक्स, देन यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है इट इज़ इक्वल टू 1, ओके। तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, एक रियल पार्ट आ जाएगा और एक इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट में आएगा मेरे पास v1 स्क्वायर माइनस v1 v2 कॉस डेल्टा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस जे v1 v2 साइन डेल्टा। तो अगेन पी एस प्लस जे क्यू एस और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम बाहर वाली टर्म को अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगी एक टर्म हमारे पास ऐसे v1 स्क्वायर माइनस v1 v2 कॉस डेल्टा डिवाइडेड बाय माइनस जे एक्स, और यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास माइनस जे v1 v2 साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय माइनस जे, ओके। बस ये कुछ हमारे लास्ट स्टेप्स बचे हैं, जिससे ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं इसको पहले लिख रहा हूँ और जे से जे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा v1 v2 साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय x एंड अदर टर्म माइनस v1 स्क्वायर माइनस v1 v2 कॉस डेल्टा डिवाइडेड बाय जे एक्स। सो पी एस प्लस जे क्यू एस इज इक्वल टू v1 v2 डिवाइडेड बाय x साइन ऑफ डेल्टा और यहाँ पे देख सकते हो जो दूसरी टर्म है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ जे से ऊपर नीचे, ठीक है, तो ये जे स्क्वायर हो जाएगा, जे स्क्वायर इज -1, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू प्लस v1 स्क्वायर माइनस v1 v2 कॉस डेल्टा डिवाइडेड बाय x। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन अब आ गई है। सो पी एस प्लस जे क्यू एस जो आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पी एस जो रियल पावर है वो है v1 v2 बाय x साइन डेल्टा, और जो रिएक्टिव पावर है क्यू एस वो है v1 स्क्वायर माइनस
V1 V2 cos डेल्टा बाय एक्स। ठीक है, इन इक्वेशन को अब हम V1 और V2 की वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास V एस मैग्नीट्यूड, यहाँ पे वी आर मैग्नीट्यूड बाय एक्स साइन डेल्टा। ठीक है, एंड इसी तरीके से आप इस इक्वेशन को भी चेंज कर सकते हैं। वी सोर्स स्क्वायर माइनस सोर्स मल्टीप्लाइड बाय वी आर मैग्नीट्यूड्स हैं, है ना, और ये है एंगल बिटवीन वोल्टेजेस सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड, दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स। तो रियल एंड रिएक्टिव पावर के लिए आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, इसमें जो पहली इक्वेशन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, और अगर मैं उसको दिखाऊं दैट इट इज इक्वल टू पी रियल पावर वी सेंडिंग एंड मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय वी रिसीविंग एंड मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स है आपका लाइन की रिएक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय साइन डेल्टा। ठीक है, अगर ये सारी क्वांटिटीज़ आपके पास पर यूनिट में है, लाइक एक्स इज इन पर यूनिट और वोल्टेजेस आप कंसिडर करते हो इन पर यूनिट ऑलवेज, तो द आंसर विल बी इन पर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से एक फार्मूला आपको पता लगा आज कि जो पावर है इट इज़ हैविंग अ रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू लाइन। ठीक है, तो जो भी हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है यहाँ पे उसकी रिएक्टेंस ये एक्स से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी ये ट्रांसमिशन लाइन वर्क करेगी वी हैव कंसिडर्ड दिस ट्रांसमिशन लाइन एज लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। सो फॉर lossless transmission line real power is given by or real power transferred, okay, is given by इक्वेशन। ठीक है, और वो इक्वेशन क्या है आपके पास, P is equal to P सेंडिंग एंड मल्टीप्लाइड बाय V रिसीविंग एंड डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस ऑफ द लाइन टू साइन डेल्टा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि वी आर हैविंग रिलेशन है कि अगर लाइन की रिएक्टेंस कम होगी तो पावर आपकी इंक्रीज करेगी, गिवन दैट साइन डेल्टा ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज वी एस एंड वी आर फिक्स्ड मैग्नीट्यूड्स। ओके, तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पता लगती है कि दिस रियल पावर इज मैक्सिमम रियल पावर जो होगी वो होगी हमारी पी मैक्स, एंड दिस पी मैक्स इज इक्वल टू वी एस मल्टीप्लाइड बाय वी आर डिवाइडेड बाय एक्स रिएक्टेंस ऑफ द लाइन, जब साइन डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फॉर साइन डेल्टा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स जो पावर एंगल है आपका या एंगल बिटवीन वोल्टेजेस है इट इज़ 90 डिग्री। सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा, ये जो डेल्टा की भी यहाँ पे आपके पास वैल्यू आई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द डेल्टा एट पी मैक्स। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ डेल्टा एट पी मैक्स। तो जब भी मैक्सिमम पावर फ्लो करेगी एंगल ऑफ डेल्टा, जो एंगल है डेल्टा, इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो यहाँ पे हमारे पास एक जो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं कि हमने पावर एंगल इक्वेशन अभी तक डिटरमाइन कर ली है यहाँ पे।
नाउ वी विल सी व्हाट इज़ पावर एंगल कर्व। तो हमारे पास एक पावर एंगल कर्व यहाँ पे निकल करके आती है, ठीक है। एंड पावर एंगल कर्व इज हैविंग द शेप ऑफ साइन कर्व, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि तो यहाँ पे अगर हम पावर एंगल कर्व ड्रॉ करें तो इट विल बी हैविंग एज पर द इक्वेशन, है ना। तो ये क्या है, एक साइन कर्व है, ठीक है। तो साइन के लिए अगर हम कर्व ड्रॉ करें तो यहाँ पे जो कर्व होगी वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से हमारे पास एक कर्व होगी, ठीक है। और जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अपनी पावर एंगल कर्व, ठीक है। यहाँ पर एट दिस पॉइंट वी आर हैविंग मैक्सिमम पावर, तो जब भी मैक्सिमम पावर होगी तो एंगल कितना होगा, डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री, और डेल्टा मैक्स आप उसको बोल सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्टली 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, विच इज़ डेल्टा एट पी मैक्स, सो दिस इज पी मैक्स, और पी मैक्स के लिए आपको इक्वेशन पता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारी जो सिंक्रोनस मशीन है वो किसी पावर एंगल पे वर्क कर रही है, ठीक है। तो वी आर हैविंग सम एंगल फॉर द वोल्टेज जो कि है डेल्टा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली द मशीन इज़ वर्किंग एट डेल्टा वैल्यू हेयर लाइक दिस, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम डेल्टा की वैल्यू है इट विल बी अप टू पाई और 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास पावर आएगी वो होगी, हम कहते हैं कि एक इनिशियल एंगल पे हमारा रोटर वर्क कर रहा था, ठीक है, डेल्टा नॉट पे। तो पी नॉट हमारे पास एक पावर आएगी अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। हम उसको फॉर्मूले में एंगल की वैल्यू डालेंगे साइन डेल्टा की, और वी विल गेट द पावर। अब होता क्या है कि जो स्मॉल डिस्टर्बेंसेस हैं वो कॉज करती हैं आपकी यहाँ पे डायनेमिक स्टेबिलिटी इश्यूज, ठीक है। तो फॉर स्मॉल चेंज, अगर एनी स्मॉल चेंज इन डेल्टा एग्जिस्ट हेयर, तो हम उसको ऐसे दिखा सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो डेल्टा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। तो ड्यू टू स्मॉल डिस्टर्बेंसेज, जिसको हम डायनेमिक स्टेबिलिटी इशू बोलते हैं, यहाँ पे जो अब डेल्टा है हमारा क्या हो गया, डेल्टा नॉट प्लस सम डेल्टा डेल डेल्टा, और आप इसको कंसिडर कर सकते हो दिस वैल्यू इज डेल डेल्टा, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है विल बी डेल डेल्टा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, है ना, हमारे पास यहाँ पे एक पावर आएगी एट दिस पॉइंट, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये हमारी क्या है, पावर एट डेल्टा एंगल, और जिसको हम पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो हमारी क्या है, V1 या VS ले लेते हैं, चलो VS ले लेते हैं, VS एंगल साइन ऑफ डेल्टा, ठीक है। तो जो हमारा जनरेटर है इट विल, और जो हमारा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है, व्हेन दे आर कनेक्टेड लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोर्स है और रिसीविंग एंड है, उससे हमें, सोर्स से हमें रिसीविंग एंड की तरफ पावर फ्लो करवानी है, ठीक है। हमारा जनरेटर रिसीविंग एंड की तरफ पावर फ्लो
करेगा व्हेन देयर इज सम एंगल डिफरेंस इन द रिसीविंग एंड एंड सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अगर डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है ना। अगर साइन डेल्टा क्या हो जाता है आपका, ज़ीरो हो जाता है, तो साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो, तो ये पावर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। कहने का मतलब है कि देर विल बी नो रियल पावर फ्लो व्हेन देर इज़ नो डिफरेंस इन द एंगल, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि मैक्सिमम पावर डिलीवर हो रही है व्हेन डेल्टा इज़ 90 डिग्री, देर इज़ नो पावर डिलीवर्ड व्हेन डेल्टा इज़ ज़ीरो, एंड if there exists some angle between receiving end voltage and the sending end voltage, जिसको हम डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, तो there will be some power flow in the system, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट अभी तक? सुरभि, अमित, भगवती, तो ये जो पावर एंगल कर्व है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेडी स्टेट कंडीशन इन द सिस्टम। तो सबसे पहली जो स्टेबिलिटी है आपकी, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी आपकी कंसर्न है ग्रेजुअल चेंज इन सिस्टम लोड। तो जब भी सिस्टम का लोड या जनरेटर के ऊपर लोड चेंज होगा तो जनरेटर ट्राई टू डिलीवर दैट पावर, ठीक है। बट जनरेटर की मैक्सिमम लिमिट क्या है, मैक्सिमम पावर जनरेटर डिटरमाइन, जनरेटर कितनी मैक्सिमम पावर यहाँ पे डिलीवर कर सकता है वो आप कहाँ से निकालोगे, इस इक्वेशन से, दैट P इज इक्वल टू जितनी भी सोर्स यानी कि जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज है और जितनी वोल्टेज आपको रिसीविंग एंड पे चाहिए, गिवन आपके पास जो लाइन है उसकी रिएक्टेंस कितनी है और व्हाट विल बी द पावर एंगल। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हो कि आपके पास मैक्सिमम पावर कितनी लो करेगी, ठीक है। सो आफ्टर दैट जो डायनेमिक स्टेबिलिटी है, डायनेमिक स्टेबिलिटी आपकी कंसर्न करती है यहाँ पर कंटिन्यूस चेंजेस से, ठीक है। तो कंटिन्यूस चेंज में आपका जो डेल डेल्टा है वो पिक्चर में आता है, बिकॉज एंगल रोटर एंगल स्लाइटली चेंजेस ड्यू टू कनेक्शन इन द कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे डायनेमिक स्टेबिलिटी इशू सिस्टम में रहेंगे जिसको गवर्न करती है हमारी स्विंग इक्वेशन, ठीक है। सो हमने स्विंग इक्वेशन भी देख लिया था क्या है। आज हमने ये देखा कि व्हाट इज़ पावर एंगल इक्वेशन एंड व्हाट इज़ पावर एंगल कर्व, ठीक है। तो यहाँ से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि भाई जब हमारी नॉर्मल कंडीशन है, यानी कि जब भी हमारी स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट का मतलब व्हेन द सिस्टम इज़ वर्किंग नॉर्मली, ठीक है। तो जब भी हमारा सिस्टम नॉर्मली वर्क करेगा तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम कंडीशंस, ठीक है, इस तरीके से पावर के लिए इक्वेशन आई है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि भाई स्टेडी स्टेट में हमारा सिस्टम कितनी पावर डिलीवर कर रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारा एग्जांपल ये है कि लाइक दिस। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने गिवन है स्क्रीन पे, और एग्जांपल ये है कि भाई यहाँ पे कि जो सेंडिंग एंड है
और जो रिसीविंग एंड है, 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है हमारे पास एक, सेंडिंग एंड एंड द रिसीविंग एंड वोल्टेज ऑफ अ 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन एट 200 मेगावाट लोड, ठीक है। यहाँ पे लोड जो है सिस्टम में वो है हमारे पास 200 मेगावाट, और जो सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड वोल्टेजेस हैं दे आर इक्वल एट 230 किलो वोल्ट। तो उनका मैग्नीट्यूड जो है वो यहाँ पे आपको गिवन है। जो पर फेज लाइन की इम्पीडेंस है वो आपको यहाँ पे गिवन है कितनी, J14 ओम्स, ठीक है। तो पर फेज लाइन इम्पीडेंस आपको गिवन है यहाँ पे, जो है 14 ओम्स। तो आपको कैलकुलेट करना है कि स्टेडी स्टेट में कितनी पावर डिलीवर होगी फ्रॉम सेंडिंग एंड टू द रिसीविंग एंड, ओके। तो नंबर 1 आपके पास 3 फेज पावर गिवन है और 3 फेज वोल्टेज गिवन है। सो 3 फेज वोल्टेज आपके पास गिवन है, वोल्टेज सेंडिंग एंड का मैग्नीट्यूड एंड वोल्टेज रिसीविंग एंड का मैग्नीट्यूड विच इज़ इक्वल टू 230 kV। सो सिंगल फेज और पर फेज वोल्टेज Vs या पर फेज VR आपके पास आ जाएगा 230 डिवाइडेड बाय √3 इन किलो वोल्ट, ठीक है। सिंपल, आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए स्टेडी स्टेट में कितनी पावर यहाँ पे डिलीवर होगी वो फाइंड आउट आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट में आप ये डिटरमाइन करते हो कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द जनरेटर, कि लोड आपका ग्रेजुअली जनरेटर के ऊपर चेंज हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू दैट जब एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जनरेटर उससे ज़्यादा मैक्सिमम पावर डिलीवर नहीं कर पाएगा, उसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट लिमिट। तो स्टेडी स्टेट लिमिट हम यहाँ पे डिटरमाइन कर रहे हैं। स्टेडी स्टेट लिमिट डिटरमाइन करने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट पी मैक्स, ठीक है। यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे पी मैक्स, तो पी मैक्स विल बी इक्वल टू सेंडिंग एंड वोल्टेज जो है उसका मैग्नीट्यूड हम पर फेज के लिए डिटरमाइन कर रहे हैं फिलहाल। सो 230 बाय √3, रिसीविंग एंड का मैग्नीट्यूड 230 बाय √3 डिवाइडेड बाय आपके पास जो रिएक्टेंस वैल्यू यहाँ पे गिवन है, रिएक्टेंस वैल्यू इज़ J14, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 14 और साइन डेल्टा विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 14। आपको केवल इसको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट योर आंसर, ओके। तो हो जाएगा 230 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 14, एंड जो भी आंसर आएगा आपका, बिकॉज ये किलो वोल्ट्स में था, किलो वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय किलो वोल्ट, एंड तो इट विल बी आंसर कम इनटू मेगावाट्स, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी कि भाई कितनी मेगावाट पावर आप यहाँ पे डिलीवर कर रहे हो। आंसर हम यहाँ देख लेते हैं डायरेक्ट। जो मैक्सिमम पावर यहाँ पे डिलीवरी हो रही है वो हो रही है 3778.5 मेगावाट्स, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी का मतलब है कि हाउ मच मैक्सिमम पावर will be delivered through the transmission line when the transmission line is working on its maximum or generator is working on its maximum capability, ठीक है। तो ये टॉपिक क्लियर है सबको जो आज हमने पढ़ा? किसी को कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है? नो सर। ओके, और किसी को कोई डाउट? भगवती, नो सर। मनीषा,